Welcome students, welcome back to my channel. Today we are going to study about the terms related to refraction of light. Before that I made a video about refraction of light. Okay, so आज हम बात करेंगे उसके important terms पे. Then after we will discuss about the laws of diffraction. Okay, look students, here we have taken a glass slab. ओके ये ग्लास स्लैब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये फिजिक्स लैब में मिलते हैं. ओके इससे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं अपॉन किस पर? रिफ्रैक्शन पर. ओके तो ऑब्वियसली हियर आर टू मीडियम, दैट इज फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड द सेकंड मीडियम इज ग्लास देन एयर. ऑब्वियसली रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, देन रेयरर मीडियम. तो हम इस पर आज दिखाएंगे अपना रिफ्रैक्शन. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th और क्लास 10th then it is very important for you. Okay, so ray of light falls on the glass slab. okay ये देखिए ये एक ray of light है जो कि इस पर पड़ती है, गिरती है. देन ऑब्वियसली अगर ये रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में आती है तो ये क्या हो जाएगी बेटा? बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी. ये झुक गई. एंड देन हियर अज्यूम अनदर नॉर्मल. नॉर्मल बिल्कुल इमेजिनरी लाइंस होती है जिसे हम अज्यूम करते हैं. अब ये टेंसर टू नॉर्मल मीडियम में अब ये जाएगी. तो व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके ये देखिए एंड दिस इज द एंड लेट शोइंग द मार्क ऑफ द और डायरेक्शन ऑफ द रेज. ओके सो हैव यू अंडरस्टूड द रिफ्रैक्शन? ये रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा है? ओके अब हम इसको मार्किंग करेंगे, इसके एंगल्स देंगे एटसेट्रा. Okay students, so just see, this is called normal. What is this? This is incident ray. Incident ray क्या होता है? जो उसके ऊपर इंसिडेंट होता है. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी रिफ्रैक्टेड रे. देखिए रिफ्रैक्टेड हुआ यहाँ से एंड देन अगेन इट इज़ इमर्जेंट रे. इमर्जेंट रे जो बाहर निकल जाती है एंड दिस इज सेकेंड नॉर्मल. तो दैट इज व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन ये सेकेंड क्योंकि ये दूसरी बार इंसिडेंस हुई है तो दिस इज सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हम इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोलते हैं. ओके दिस फुल फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. Obviously I think in 8th class, if you are in 8th class, it is not in your course but it is very wide and very broad type of refraction. And of course you have to study in your 10th class. So ये बहुत ही broad है, बहुत ही एक्चुअली दिस इज़ द एक्चुअल रिफ्रैक्शन जिसे मेनली लैब्स में आपको करवाया जाता है. अगर आप भी 8th क्लास में हैं तो ये ऑब्वियसली आपके भी लैब्स में ये परफॉर्म ज़रूर होगा. इस तरह के ग्लास लैब आपको आपके लैब्स में ज़रूर दिए जाएंगे. सो लेट टॉक अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ओके so first one is incident ray. Obviously you have just seen the ray of light falling on the surface of separating the two media is called the incident ray, है ना? I am again showing this is incident ray. Actually it is falling upon the media, falling upon the media on the surface, है ना? That is which is separating the two media. सेकेंड वन इज़ रिफ्रैक्टेड रे. ये है रिफ्रैक्टेड रे. अगेन यू आर सीइंग एट, ये मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर रही हूँ. ओके इट इज़ रिफ्रैक्टेड रे. कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द अदर मीडियम इन द चेंज्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द अदर मीडियम, ये अदर मीडियम में ट्रैवल करता है और वहाँ से इन द चेंज्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. द थर्ड वन इज नॉर्मल. नॉर्मल इस तरह की इमेजिनरी लाइन्स होती है ये, ठीक है. तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इट, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो इसको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. ये देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस.